Good morning, students. Welcome back in the chapter of electricity. In previous lecture, we have talked about the resistance and the factors on which this resistance depend. Today, we will discuss about this topic in today's lecture. Students, first of all, we will discuss about the different factors on which the resistance of a conductor depend. Students, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे पहली चीज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर. उस कंडक्टर की लेंथ पर पूरी तरह से क्या होता है, डिपेंड करता है. मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. इफ लेंथ इज इंक्रीज रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज. इफ लेंथ इज डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल आल्सो डिक्रीज. ओके स्टूडेंट, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रेजिस्टेंस, वो किस पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है. एंड द सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज आल्सो अ फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड. द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the cross section area of the conductor. Students, यहाँ पे ये inversely proportional होता है. If area is increased, then resistance is decreased. Okay, and if area is decreased, then resistance is decreased. इनवर्स रिलेशन होता है. अगर एरिया को आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, और एरिया को आप घटाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है. स्टूडेंट्स, आपने पीछे लेक्चर में सुना था रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर हु रेजिस्ट आर अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज. ओके, सो ये क्या करता है, चार्जेस को अपोज करता है. तो जब थिकनेस आ जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो वो चार्जेस को अपोज कम कर पाएगा, जिससे उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा. तो थिकनेस बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है. ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज कि टेम्परेचर. मैंने कल ही बताया था ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ तभी वर्क करता है, ओबे करता है, फॉलो करता है, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है. तो रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. इफ टेम्परेचर वेरी देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर में आल्सो वेरी. ठीक है, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उसी के करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा. ओके, एंड देन लास्ट पॉइंट ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल. ओके, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी क्या होता है कि रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है. अलग अलग नेचर के या अलग अलग मटेरियल वाले कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है. दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दैट मेटल और दैट मटेरियल. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये 4 पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं, 4 फैक्टर्स मिल रहे हैं जिस पर रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है. फर्स्ट वन, लेंथ ऑफ कंडक्टर. सेकेंड वन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. थर्ड वन इज टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ओके, तो वहां पे क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, हाई होगा. हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हाई होता है. ओके, एंड फोर्थ वन इज नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ. यस, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट these factors and conclude about the electrical resistivity. First of all, from above factors we can write here, okay, the resistance of a conductor, resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor. We can write this as equation first. And second point, that is R is inversely proportional to area of cross section. Means resistance of a conductor is inversely proportional to area of cross section. Okay, combining both equation. स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे. Then we find that R is directly proportional to L and inversely proportional to A. Now we know that when the sign of proportionality is
removed, then a constant is used. So here a constant rho is used. Therefore we find R is equal to rho L by A. This is the important relation for resistance. Students, here we can write where rho is a constant, yes, that is known as electrical resistivity. जिसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है. ओके, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं. एंड द SI यूनिट, स्टूडेंट्स, SI यूनिट of this electrical resistivity is ohm meter or omega meter. स्टूडेंट्स, इसकी SI यूनिट क्या है? ओम मीटर है या ओमेगा मीटर है. ओके, वन मोर थिंग, that if length of a conductor is taken 1 meter and area of cross section is taken as 1 meter square, then we find R is equal to rho 1 upon 1 meter upon 1 meter square. Then R is equal to, then we find R is equal to rho. This is the relation. From this relation we can define the electrical resistivity, that is rho. Students, कैसे हम इसको define कर सकते हैं? Listen carefully. The electrical resistance of a conductor is equal to the resistance of the conductor when the length of that conductor is 1 meter and the area of cross section is 1 meter square. Okay friends, जब हम किसी कंडक्टर की लेंथ को 1 मीटर रखते हैं और उसके थिकनेस यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर रखते हैं, देन उस समय उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट वुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी is also a characteristic property of the conductor which depend upon the temperature, which do not depend upon the nature of material. ये nature of material पर depend नहीं करता, nature of material पर depend करता है, but it do not depend upon the length of the conductor and thickness of the conductor. ये केवल और केवल material के nature पर डिपेंड करता है. एक पर्टिकुलर नेचर का जो एक मटेरियल होगा उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फिक्स होगी, चाहे वो जितने भी लंबाई का हो, 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 5 मीटर, उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होगी? फिक्स होगी. वो लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता, बट इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. Previous section you have also discussed that resistance also depend upon the temperature. Same as we can conclude resistance and electrical resistivity both depend upon the temperature. Friends, दोनों ही टेम्परेचर पर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं. Okay, now here we can talk metals and alloys. Students, metals and alloys have very low electrical resistivity in the range of, कितनी रेंज होती है? 10 to the power -8 to 10 to the power -6 ohm meter. So they are called as good conductor of electricity, whereas insulators like rubber, plastic,
ETC have the electrical resistivity in the range of 10 to the power 12 ohm meter to 10 to the power 17 ओम मीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितना बड़ा गैप होता है, कितना डिफरेंस होता है। मेटल और एलॉय की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, बहुत लो होती है, और कितनी होती है 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -6 की रेंज में होती है, जिसकी वजह से इसे गुड कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर्स जो होते हैं रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, 10 टू द पावर 12 ओम मीटर से लेकर के 10 टू द पावर 17 ओम मीटर तक होती है। सो दे आर कॉल्ड एज बैड कंडक्टर। स्टूडेंट्स, alloys have generally high or slightly high electrical resistivity than their corresponding metals। ठीक है, जिसकी वजह से metals alloys are used to make filaments for heating devices like electric heater, electric kettle, electric iron. In these electrical devices they are used as a filament। ओके, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इनके करस्पॉन्डिंग मेटल से थोड़ा सा ज्यादा होती है, इसलिए एलॉयज को यूज किया जाता है इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर। इसके साथ साथ एलॉयज डू नॉट इजीली बर्न और ऑक्सीडाइज एट वेरी हाई टेम्परेचर, और ये आसानी से बहुत हाई टेम्परेचर को भी क्या कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर पर ये आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनको जो है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस के अंदर यूज किया जाता है। ओके, सिमिलरली टंगस्टन इज अ मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से टंगस्टन इज आल्सो यूज एज अ फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए ये यूज होता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होती है इसके बेसिस पर मेटल्स या एलॉयज का बहुत ही जो है वाइडली यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बेसिस पर हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर of wire is 0.3 mm, what would the resistivity of metal at that temperature? Students, इसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए जो गिवन पॉइंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर इज 0.3 मिलीमीटर। तो सबसे पहले आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। दैट वुड बी 0.3 into 10 to the power -3 meter। and then resistance is also given। resistance दिया हुआ है 26 ohm। and और दूसरी चीज क्या दी है, length of wire is 1 meter। students, you have to find out electrical resistivity। electrical resistivity is equal to question mark। आप जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई ए। दिस इज द फार्मूला। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ओके, R इज इक्वल टू 26 इज इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी है, वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, नाउ L लेंथ 1 मीटर एंड एरिया इज इक्वल टू आप जानते हैं पाई R स्क्वायर होता है, एंड हेयर D डायमीटर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेडियस फाइंड आउट करना होगा। 0.3/2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। दिस इज द रेडियस, और रेडियस होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई R स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हम कितना रख देते हैं, 22/7 इंटू R स्क्वायर। R की वैल्यू यहाँ पे है ये, तो आप इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 10 टू दी पावर -4। ओके, 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि पाई R स्क्वायर होता है 3/2 इंटू 10 टू दी पावर -4। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। दिस इज 1 लेंथ।
नाउ रो इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 26 इंटू 22/7 इंटू 3 से 9 कर सकते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 ऐड हो जाएगा 10 टू द पावर -8 अपान 2 इंटू 2 4 और अपान टोटल में 1। स्टूडेंट्स आप इसको अब इजीली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा जो आंसर मिलेगा वो ओम मीटर में मिलेगा एंड दिस आंसर वुड बी इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 8 टू 10 टू द पावर 6 ओम मीटर। अगर आपका आंसर यहाँ पर सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स टाइम टेकिंग है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको आप कैलकुलेशन करके देखेंगे। अगर इसका आंसर इस रेंज में आता है तो आप जान लेंगे कि आपका ये आंसर क्या है, एग्जैक्ट है, करेक्ट है। ओके, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी रिलेटेड टू रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी देन यू कैन राइट अ कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपने से करने की कोशिश करिए, ट्राई टू डू योर सेल्फ। ओके, आई होप यू विल एंजॉय टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को आप जब कंप्लीट करेंगे तो आपको एंजॉय होगा, अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम है, आप इसको क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड है, उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। हेयर 5 questions are mentioned in this. Okay, on what factor does the resistance of the conductor depend? Will current flow more easily through a quick wire on a thin wire of the same material when connected to the same source wire? Next question is, why are coils of electric toaster and electric iron made of alloy rather than, अभी मैंने डिस्कस किया a wire। 4th क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, अच्छा क्वेश्चन है NCERT का। एंड 5th वन इज copper wire has diameter 0.5 millimeter and resistivity okay 10 to the power -8 है। स्टूडेंट यहाँ पे ये 10 to the power -8 ओम मीटर है, इसको आप ठीक कर से लिखेंगे। What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is double? स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।